एक साधु पहाड़ पर रहते थे। पहाड़ से वह रोज उतरकर एक मंदिर में देवी के दर्शन के लिए जाते थे। जब वह मंदिर की तरफ जा रहे होते थे तो मार्ग में उन्हें एक कुटिया दिखती। कुटिया में एक वृद्धा रहती थी, एक बूढ़ी महिला। उसका स्वभाव बहुत ही खराब था, बहुत ही कर्कश और क्रूर स्वभाव की महिला थी। वह साधु को पसंद नहीं करती और जैसे ही साधु उसके घर के सामने से निकलते वह उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती। साधु कभी भी उसकी तरफ देखकर कुछ न बोलते, चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से गुजर जाते। उनका ध्यान परमेश्वर में रहता और यह सिलसिला रोज चलता रहा। साधु के ऊपर वह कूड़ा करकट डालती रही और साधु ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन साधु उसके घर के पास से गुजर रहे थे, परंतु उनके ऊपर किसी ने कोई भी कूड़ा नहीं डाला। तो साधु को अचंभा हुआ। उन्हें लगा शायद वह सो रही होगी। वे चुपचाप आगे चले गए। अगले दिन फिर वही हुआ। फिर दोबारा से किसी ने कूड़ा नहीं डाला। अब साधु हैरान हो गए। उन्हें लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। वह उस वृद्धा की झोपड़ी में गए। जैसे ही वह झोपड़ी में अंदर पहुंचे तो देखते हैं कि वह बूढ़ी महिला वह पलंग पर लेटी हुई है। वह बहुत ही बीमार और दुर्बल दिखाई दे रही है। साधु ने उसकी ओर देखा तो समझ गए कि अभी मुझे वैद्य को बुलाना पड़ेगा क्योंकि सेहत ज़्यादा खराब है। वे तुरंत जाकर वैद्य को बुलाकर लेकर आए। वैद्य ने औषधि बनाई और उस वृद्धा को दी। जैसे ही उसने औषधि का सेवन किया और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी महिला स्वस्थ हो गई। जब वह स्वस्थ हो गई तब साधु ने कहा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। तुम्हें अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी औषधियों को समय पर लेना है। यह वैद्य जी तुम्हारे पास आते रहेंगे और तुम्हारी सेहत का ध्यान रखेंगे। जैसे ही साधु चलने लग गए, उस बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, कहती है कि मैं सेहत को क्या सुधारूं, आपने तो मुझे ही सुधार दिया है। आपने तो मेरे मन को ही बदल दिया। मैं आपके बारे में न जाने कितना बुरा सोचती थी, आपके ऊपर कूड़ा करकट डालती थी, कितने गलत विचार थे मेरे, और उसके बावजूद आपने मेरा भला किया। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आपने मेरा भला किया। तो साधु मुस्कुराए और कहने लगे, पुरानी बातों को भूलो और आगे बढ़ो। तो जो व्यक्ति प्रेम से भरे होते हैं, जो व्यक्ति करुणा से भरे होते हैं, जिनके मन में पवित्रता होती है, जो मानव कल्याण की भावना से भरे होते हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे का भला करते हैं। उनके सामने यदि कोई ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो उनके बारे में गलत सोचते हैं, तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है उनके अच्छे कार्यों से। साधु के मन में पवित्रता थी, हृदय में प्रेम था, इसलिए उस बूढ़ी महिला के मन में जो द्वेष था वह परिवर्तित हो गया, वह प्रेम में बदल गया, उसका मन बदल गया, उसके विचार बदल गए। जब हम अच्छाई करते हैं, उस अच्छाई की सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। हमारे विचारों की सुगंध ब्रह्मांड में फैलती है और विचारों की वाइब्रेशंस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। हमारे आसपास के सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो हमेशा अच्छे विचारों को जगह दीजिए, मन को पवित्र रखिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान की भक्ति में मन लगाइए।
आपके भीतर की पवित्रता, आपके भीतर का प्रेम सभी प्राणियों को आपकी ओर खींचकर लेकर आएगा। तो आइए आज के दिन हम योग, ध्यान और प्राणायाम की तरफ बढ़ते हुए अपने मन को पवित्र करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं।